वेलकम टू टेक्नो एशियम्स अगेन। आज का एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हम वीडियो लाए हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है, आप देख सकते हो टॉपिक हमारा हमने यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कंपोनेंट्स को पहचानना सीखो। क्या होता है, यदि आप ऑटोमोबाइल्स के अंदर काम करना चाहते हो, ईसीएम रिपेयरिंग करना चाहते हो, डिजिटल मीटर्स रिपेयर करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का गाड़ी में आने वाला कंप्यूटर रिपेयर करना चाहते हो, तो सबसे पहला हमें जो है कंपोनेंट्स को पहचानना जरूरी है कि कंपोनेंट्स हमारे दिखते कैसे हैं। तो हमें हर एक चीज को सिंपली हम लोग इस वीडियो में डिफाइन करेंगे, बताएंगे आपको। असल में क्या होता है, हमारी फील्ड में क्या होता है कि ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं हमारे पास में, एसीएम रिपेयरिंग का काम सीखते हैं, मीटर रिपेयरिंग का काम सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल रिपेयर करना सीखते हैं। तो वो क्या होता है, ज्यादातर मैकेनिक्स होते हैं, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उनको अगर टेक्निकली ज्यादा हमने अगर टेक्निकल लैंग्वेज का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि उनके दिमाग में ना आए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल इसको देसी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करें, ठीक है। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो है वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, काफी बेस्ट वीडियो रहेगी आपके लिए देखने में, ठीक है। तो हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक है कंपोनेंट्स पहचानना सीखो। कैसे सीखोगे? सबसे पहले मैं आपको कुछ इमेजेस यहाँ लगाता हूँ, जिसके ऊपर आपको मैं सिखाऊंगा कि कौन से कंपोनेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर एक इमेज है, ये ईसीएम की, पेट्रोल के ईसीएम इसकी इमेज है। मैं इंसर्ट कर लेता हूं, देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारी एक इमेज आ गई, ठीक है। अब ये इमेज को के ऊपर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो है हमारा कंपोनेंट्स होते हैं ईसीएम्स के अंदर लगे हुए हैं, उसको कैसे हम पहचान करेंगे, ठीक है। शुरुआत में हम समझते हैं जैसे कुछ कंपोनेंट्स हमारे कैसे कौन कौन से होते हैं। मैं पहले आपको बताता हूं कि हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे होते हैं रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, डायोड्स होते हैं, मॉसफेट होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, कॉइल होती है, फ्यूज होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हो, तो इस तरीके से हमारे जो है ईसीएम्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कितनी बार जब आप बोर्ड को खोलते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये ईसीएम को आपने जब सर्किट बोर्ड को आप रिपेयरिंग के लिए जब आप ओपन करते हो, तो इसके ऊपर क्या होता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसमें से क्या फ्यूज कौन सा है, ठीक है। आपको ये नहीं पता है कि इसमें से फ्यूज कौन सा है, आपको ये नहीं पता है कि रजिस्टर कौन सा है, डायोड कौन सा है, ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का लगे हुए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा, डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और देखो और सीखो इस चीज को आप, ठीक है। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो अब यहां से देखिए आप, मैं इसको रफ कर देता हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप सभी कंपोनेंट्स को आपको दिखाऊंगा और समझाने की यहाँ कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने ये इमेज को साइड में कर लिया, ठीक है। अभी सबसे पहले मैंने क्या कहा था, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक कंपोनेंट में दिखाऊंगा। तो अभी सबसे पहले क्या होता है, रजिस्टर, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है रजिस्टर। ईसीएम्स के अंदर हमारे बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं। अभी रजिस्टर्स की कुछ इमेजेस में लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं सर्च करूंगा उसको इंटरनेट के ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स की इमेजेस खुलेगी। इमेजेस पे आता हूं मैं, देखो आप, इस तरीके से जो इमेजेस खुल रही है, असल में ये जो रजिस्टर्स है, ये कौन से रजिस्टर्स है, ये हमारे टीएचटी रजिस्टर्स। कौन से रजिस्टर्स है? टीएचटी रजिस्टर्स है। ये रजिस्टर जो है हमारे टीएचओटी, टीएचटी का फुल फॉर्म क्या था, थ्रो होल्ड टेक्नोलॉजी, मींस ओल्ड बोर्ड्स में आते थे इस टाइप के रजिस्टर्स। किस टाइप के? इस टाइप के रजिस्टर्स। लेकिन अभी हमारे कौन से रजिस्टर चल रहे हैं? एसएमडी रजिस्टर्स आते हैं। तो देखिए आपको मैं दिखाता हूं एसएमडी। तो अभी सर्च क्या करेंगे हम, यहां हम सर्च करेंगे एसएमडी रजिस्टर्स। हम लिखिए एसएमडी रजिस्टर्स। अभी देखिए रजिस्टर्स किस टाइप से रजिस्टर्स है यहां पर आपके सामने, ये स्क्रीन के ऊपर। यहां से मैंने इमेज को ले लिया, यहां से इमेज को ले लिया, रजिस्टर की इमेज को मैंने स्क्रॉल करता हूं, कुछ इसी इमेज हमें मिल जाए, कुछ और रिलेटेड इमेजेस मिल जाए हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो इमेजेस जो है
रजिस्टर की ली है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो मैंने 2 इमेजेस ली है, ये देखिए आप, चेहरे को देख के इसके फेस को देखकर आप पहचान करना सीखो कि ये हमारे क्या है, रजिस्टर से। अगर हमारे बोर्ड के अंदर देख सकते हो, हमारे बोर्ड के अंदर इस प्रकार की कंपोनेंट्स आपको लगे हुए दिखाई देते हैं तो वो क्या है, रजिस्टर से। अगर हम बोर्ड के अंदर देखें, बोर्ड के अंदर आप देखो यहां कॉर्नर पे रजिस्टर्स लगे हुए, ईसीएम के ऊपर आपने देखा ये कॉर्नर पे रजिस्टर्स लगे हुए 2, ठीक है। यहां पर आप देखो यहां पर रजिस्टर्स लगे हुए 2। इन रजिस्टर्स के ऊपर हम देखते हैं कुछ नंबर लिखे हुए, इस पे नंबर क्या लिखा हुआ है, 2151। तो ये नंबर क्या होते हैं, नंबर से रजिस्टर की वैल्यू निकलती है। हम आज के टॉपिक जो है, हमारा टॉपिक से हम भटकेंगे नहीं, हमारा जो टॉपिक है वो कंपोनेंट्स की सिर्फ पहचान करना है। हम इसके अंदर आपको टेस्टिंग करना नहीं सिखा रहा है, कंपोनेंट की पहचान करना सिखा रहा है। तो इसमें आप देखो ये रजिस्टर्स आपके लगे हुए 2151 नंबर के, उसके बाद आपको ये देखो यहाँ पर रजिस्टर्स लगे हुए। अब इस पे रजिस्टर पे नंबर क्या है, 1001, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रजिस्टर है, इसके ऊपर नंबर क्या लिखा है, 1471। तो ये सब किस प्रकार का रजिस्टर है, इस प्रकार का रजिस्टर है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे नॉर्मल रजिस्टर से, नॉर्मल रजिस्टर से। कुछ रजिस्टर आप देखोगे तो मैंने आपको दिखाया कि रजिस्टर इस प्रकार से हमें दिखते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। और कुछ रजिस्टर कैसे होते हैं, इस प्रकार से भी दिखते हैं, नैनो, बिल्कुल छोटे साइज के नैनो रजिस्टर्स को हम बोलेंगे। तो आप देख सकते हो बोर्ड के अंदर नैनो रजिस्टर्स की जो मात्रा होती है काफी ज्यादा होती है क्वांटिटी के अंदर। तो आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मल्टीपल स्मॉल जो है नैनो रजिस्टर्स इस बोर्ड में लगे हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल नैनो रजिस्टर्स बोर्ड में लगे हुए हैं। तो आपने देखा कि इसे 2 प्रकार के आपको जो है रजिस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। फिलहाल इस बोर्ड की बात करो, इस बोर्ड में हमें इस प्रकार के नैनो रजिस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे रजिस्टर दिखे समझ जाना कि ये हमारे रजिस्टर्स है। अब यहां से हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। देखा आपने थोड़ी सी आपको पहचान हुई रजिस्टर्स के बारे में। मैं आपको कुछ और इमेज निकाल के दिखाता हूँ रजिस्टर की। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिंपली, फिर से इसके ऊपर मैं इसकी इमेज उठाने की कोशिश करूंगा रजिस्टर की। तो मैंने यहाँ से इसको स्क्रॉल करा, ठीक है। यहाँ पर इसने प्रॉपर लिया नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा रजिस्टर, यहाँ पर मैंने लिखा रजिस्टर। अब इसको इसकी इमेज को फिर से मैं जो है गूगल के ऊपर सर्च करूंगा, ठीक है। रजिस्टर आ गया। अब हमारे रजिस्टर कौन से है, SMD है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको कट करेंगे, SMD रजिस्टर्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ लिखा हमने क्या, SMD का फुल फॉर्म तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बता दिया था। SMD का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस रजिस्टर्स, ठीक है। वो आपको क्लियर है। सर्च करते हैं इमेजेस को। तो अब इमेजेस में देखो मैंने आपको दिखाया कुछ नॉर्मल रजिस्टर्स होते हैं, कुछ नैनो रजिस्टर्स होते हैं, और हम लोग कुछ और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ और प्रकार के रजिस्टर्स भी होते हैं या नहीं बोर्ड के अंदर। तो स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, स्क्रॉल करते जा रहा हूं। ये देखो एक इमेज और मिली है मुझे, इसको मैंने यहां रख ली, कट कर दिया, ठीक है। ये इमेज थी, इसको मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया। ये इमेज थी, इसको थोड़ा सा मैंने साइड में यहां कर दिया। अब ये इमेज को देखो आप, इस इमेज को देखो आप, इस इमेज पे आपको देख सकते हो कि यहां पर ये रजिस्टर लगा हुआ है। अभी आपने देखा था सभी रजिस्टर्स के अंदर, नैनो रजिस्टर के अंदर भी 2 टर्मिनल थे, नॉर्मल रजिस्टर्स के अंदर भी क्या थे, 2 टर्मिनल थे हमारे, ठीक है। 2 टर्मिनल्स थे। लेकिन अगर हम लोग इस रजिस्टर को देखेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंबाइंड रजिस्टर्स, हम बोल सकते हैं कंबाइंड रजिस्टर। इस रजिस्टर में देखो 1 2 3 4 टर्मिनल दूसरी साइड है
और 1 2 3 4 चार टर्मिनल उसके अपोजिट साइड में देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान में रखो, ये जो है हमारा रजिस्टर है, ये भी हमारा जो है रजिस्टर है, और ये भी रजिस्टर है। ये अलग अलग 3 प्रकार के रजिस्टर हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे ईसीएम के अंदर, मीटर के अंदर, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, थोड़ा समझ में आया आपको? उसके बारे में पहचान कर लोगे आप इसके बारे में? ठीक है, अब मैं इसको करता हूं रफ। अब मैं बात करता हूं किसके ऊपर, रजिस्टर थोड़ा बहुत समझ में आया आपको। अब मैं बात करने वाला हूं कैपेसिटर के ऊपर। तो ये लिखूंगा मैं एसएमडी कैपेसिटर, एसएमडी कैपेसिटर। ठीक है, अब मैं गूगल पे सर्च करता हूं, ये मैंने इसको सर्च करा गूगल के ऊपर। देखिए इमेजेस में आते हैं हम लोग, स्क्रॉल करा, ये देखिए आप, इस प्रकार से हमें कंपोनेंट देखने के लिए मिले। इस प्रकार से हमें जो कंपोनेंट्स देखने के लिए मिले, और स्क्रॉल करता हूं नीचे की साइड में, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जो इमेज देखने के लिए मिल जाए, समझ में आए इजीली आपको। ठीक है, कट करा मैंने। अभी आप ये देखो, फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज एंड थर्ड इमेज। इस बोर्ड पे देखो, इस बोर्ड में हम देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से, आपको देखो कुछ इस प्रकार से आपको क्या दिखते हैं, कंपोनेंट्स दिखते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एसएमडी कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, अब यहां देखो आप बोर्ड में, जैसे कि यहां पर लगा हुआ हमारा ब्राउन कलर का कैपेसिटर। अब ये देखो सेम इसी प्रकार का है ईसीएम बोर्ड के अंदर। उसके बाद यहां पर देखो काफी सारी जगह पर लगा हुआ है। देखो ये ब्राउन कलर के जो है स्मॉल जो है हमारे एसएमडी कैपेसिटर लगे हुए, नॉन पोलराइज कैपेसिटर है ये। ठीक है, पोलरिटी और नॉन पोलरिटी के ऊपर अलग वीडियो हम बनाएंगे, अभी आप पहला देख के सीखो। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि यहां पर हमारा जो येलो कलर का कैपेसिटर लगा हुआ है, उसकी इमेज आप देखो, यहां पर ये इमेज उसकी यहां लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि यहां पर एक कैपेसिटर इस टाइप का जो है कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है। तो आप ये देखो, आप सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिख रहा है आपको, तो उसकी इमेज यहां पर है। समझ में आए? इमेजेस पहचान लोगे आप कैपेसिटर की, चेहरे पहचान लोगे कैपेसिटर का आप इजीली। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा मैंने आपको उसके बारे में बताया कि इस प्रकार के हमारे कैपेसिटर हमारे ईसीएम के अंदर लगे होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, अगले कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं हम लोग। रजिस्टर देखा आपने, कैपेसिटर देखा आपने। अब मैं आपको जो है डायोड दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहां लिखा मैंने सिंपली एसएमडी DIOD, डायोड, एसएमडी डायोड। सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, अपन सर्च करा, गूगल क्रोम पे गए, इमेजेस पे हमने क्लिक करा, कुछ इमेजेस खुल गए आपके सामने। ठीक है, ये इमेज को होल्ड करा, ये इमेज मैंने बाहर निकाल दी। ठीक है, आप इमेज देख सकते हो आप। इमेज थोड़ी बड़ी कर दी थी मैंने इमेज, और ये इमेज भी थोड़ी मैंने बड़ी कर दी। आप ये देखो बोर्ड के ऊपर, यहां पर आप यहां देखो, यहां पर कुछ कंपोनेंट देखो, जैसे कि यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डायोड है। डायोड के ऊपर आप देख सकते हो, तो एक साइड आपको इस तरीके से मार्क लगा होता है। क्या होता है? मार्क। ठीक है, मोस्टली देखा गया है कि ब्लैक बॉडी में होता है, ब्लैक कलर के अंदर है। इसका 1 और 2 टर्मिनल है, और एक साइड इसकी मार्किंग है। और यहां पर आप देख सकते हो ईसीएम के ऊपर यहां पर आपको लगा हुआ ये दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, और यहां पर भी कुछ इमेजेस में आप देखो डायोड सब देख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है,
इस प्रकार से हमारे डायोड्स दिखाई देते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं आपको कि समझाने की कंपोनेंट्स ईसीएम के अंदर कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, इसको पहचानो आप, ठीक है। अब मैं डायोड्स आपने देख लिया, अब रहता है हमारा क्या चीज, अगला कंपोनेंट हम समझते हैं मॉसफेट के बारे में। यहां लिखा मैंने सिंपली एसएमडी मॉसफेट, एसएमडी मॉसफेट। अब मैं सर्च करता हूं गूगल के ऊपर। जब भी आप काम करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो आपका इंटरनेट हमेशा ऑन होना चाहिए। कुछ चीजें जो आपको समझ में नहीं आती वो इजीली गूगल के ऊपर अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करिए, उससे काफी अच्छा आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं सर्च करता हूं उसको गूगल के ऊपर एसएमडी मॉसफेट्स को। इमेजेस पे मैं जाता हूं, इमेज को जब स्क्रॉल करता हूं मैं, देखिए आप इमेजेस मिली आपको मॉसफेट्स की, तो ये मैंने इमेजेस निकाल ली। स्क्रॉल करता हूं और नीचे में, तो आप देखिए, ठीक है, मैं कुछ इमेजेस सिलेक्ट कर रहा हूं यहां से ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, मॉसफेट्स है। हमने देखा था कैपेसिटर में कितने टर्मिनल होते हैं, कैपेसिटर में हम देखते हैं 2 टर्मिनल्स होते हैं। हम देखते हैं रजिस्टर के अंदर तो 2 होते हैं, किसी किसी में 8 टर्मिनल्स भी होते हैं। अब इसमें आप देखो कितने टर्मिनल्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो 3 टर्मिनल्स इनके अंदर होते हैं, देखा गया है मोस्टली मॉसफेट्स के अंदर, ठीक है। और भी सेमीकंडक्टर्स का तो डिपेंड करता है इंजीनियर्स के ऊपर, वो कैसे डिजाइन करके सर्किट अपने कंपोनेंट्स को रेडी करते हैं, लेकिन हमें मोस्टली ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, ये 1 2 3 4 5, ये सब देखिए, देखिए आपने इस प्रकार से, देखिए आप ये शेप क्या लगे हुए हैं, हमारे मॉसफेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और आप अगर इसको अंदर देखोगे आप, तो ये आप यहाँ देख सकते हो, ये छोटे छोटे से आप देखो, ठीक है। इस प्रकार के भी ये हमारे कंपोनेंट्स हमारे ईसीएम के अंदर लगे होते हैं। तो थोड़ा सा मैं उम्मीद ये करता हूँ थोड़ा सा आपका जो नॉलेज हो इंक्रीज हुआ होगा, ताकि कोई नॉर्मल मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन या फ्रेश या कोई व्यक्ति इसको देख रहा होगा वीडियो को ईसीएम्स की, तो वो थोड़ा सा उसका माइंड क्लियर हो कि इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं और कैसे उनको पहचान करना है हमारे बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो पहचान करा आपने, समझे इसको। फ्यूज होते हैं, फ्यूज। तो अब मैं आपको बताऊंगा फ्यूज के बारे में। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा हुआ एसएमडी फ्यूज लिखूंगा मैं, एसएमडी फ्यूज। एसएमडी फ्यूज लिखने के बाद में इसको गूगल पे मैं सर्च करता हूं। ये देखिए आप इमेजेस में जाता हूं मैं, स्क्रॉल करा मैंने, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है, मैंने इमेज को बाहर निकाल लिया। अभी देख सकते हो इमेज के अंदर कैसे दिखाई देते हैं फ्यूज, दिखे आपको फ्यूज इस टाइप के दिखते हैं आपको, मतलब थोड़ा सा फ्लैट होते, चपटे होते हैं। इनके अंदर हमारे 2 टर्मिनल्स होते हैं और आप यह देख सकते हो यहां पर देखो हमारा फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज है ये प्रॉपर, दिखा आपको, ये देख सकते हो यही फ्यूज हमारे ये इमेजेस में है। तो उन पार्ट्स को पहचानो, रिपेयरिंग करने से पहले उन पार्ट्स को पहचानो, इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप पहचानो, ताकि जब भी आप रिपेयरिंग करने के लिए बोर्ड को ओपन करो तो आपको हर एक पार्ट की नॉलेज होना चाहिए कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं और किस प्रकार का वो पार्ट है, ठीक है। अब वो वर्किंग क्या करता है, काम क्या करता है, हमारा जो मॉसफेट करता क्या है, फ्यूज करता क्या है, डायोड करता क्या है, ये प्रीवियस यानी अगली वीडियो के अंदर इसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इमेज इंपोर्ट करता हूं मैं लेटेस्ट बोर्ड की हमारी, जैसे कि हमारे जो मैग्नेट मरेली का बोर्ड रहता है,
ये मैंने इमेज ली MD1 का ECM है। कौन सा ECM है? MD1 का ECU है। इमेज को साइड में स्क्रॉल करी, इमेज को मैंने छोटी कर दी, इसको मैंने डिलीट कर दिया और ये इमेज को मैं बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया, अभी आप मुझे इजीली बता सकते हो। ठीक है, ऐसे मैं अगर बात करूं कि ये क्या लगा हुआ है, तो ये हमारी क्या है? फ्यूज है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये क्या लगे हुए हैं, तो ये हमारे क्या है? मॉसफेट लगे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये क्या लगे हुए हैं, तो ये हमारे क्या है? डायोड्स है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि ये तीन क्या है, तो ये तीन हमारे क्या है? कैपेसिटर है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो है ये भी हमारे क्या है? कैपेसिटर है। ठीक है, और अगर हम बात करें और देखिए, हम यहाँ पर देखिए अभी कंपोनेंट हमारा लगा हुआ है, क्या है? हमारा कॉइल है। ये हमारी लगी हुई क्या है? हमारी कॉइल है। तो हमें पहला रिपेयरिंग में उतरने से पहला, मास्टर बनने से पहला इन पार्ट्स को पहचानना सीखो। पार्ट्स की पहचान आपको है, पार्ट्स करते क्या है, पार्ट की टेस्टिंग कैसे करना है, ये 3-4 कॉन्सेप्ट पे आप काम करो, मेहनत करो, तब जाके आप जो है इसके अंदर एक अच्छे लेवल के ऊपर एक टेक्नीशियन बन सकते हो, रेडी हो सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स की पहचान करना। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भी क्वेरीज आपकी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, ट्रेनिंग के लिए आप इंदौर गंगवार बस स्टैंड पर आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।